हेलो गाइस। तो ये है जो है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में आजकल ये बहुत चल रहा है ये वाला टॉपिक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये, क्यों चल रहा है, क्या होता है ये। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर बहुत चल रहा है क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले ये हुआ और अभी फेज़ 2 चल रहा है इसका, फेज़ 2.0 जो कि 12 स्टेट्स के अंदर चल रहा है। तो क्या है इसका आगे पीछे का सब कुछ जान लेते हैं। इसके फीचर्स क्या है, इसके इशूज़ क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये मेंस के अंदर भी आ सकता है, या फिर प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और इसका आरपीआई एक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देन द यूजुअल समरी रिवीजन। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कि फिर से घर घर जाकर के जो है वो रिकॉर्ड्स जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके बारे में पता लगा जाएगा कि कौन कितने साल का है, 18 साल से ऊपर है, तो उसके फिर से रिवीजन। ये नहीं है कि जो आप लिस्ट है उसी को अपडेट कर रहे हैं, इसमें फिर से एक नई लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो देयरफॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देन द यूजुअल समरी रिवीजन। ठीक है, पावर किसकी, ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो है वो बोला है चेयरपर्सन ने कि ये जो होगा ये कंडक्ट होगा। ये आरपीआई के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है कि जो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल है वो चेयरपर्सन के अंदर आता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के, जो कि ये देखेंगे कि इलेक्टोरल रोल्स जो है अपडेटेड हो रहे हैं नहीं हो रहे टाइम पर। और वहीं पर आरपीए जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट वाला जो 1950 का है, 1951 वाला जो है वो ज़्यादातर एमपी और एमएलए के ऊपर लिखा होता है कि जो भी क्राइम्स या फिर मतलब क्या करप्शन के चार्जेस हो गए या फिर आपका कैसे किसमें डिस्क्वालिफिकेशन है वो होता है। लेकिन जो आरपीआई 1950 है जिसके अंदर शायद 23-24 ही सेक्शन है, उसके अंदर जो मेनली वो बताया गया है कि किसको इलेक्शन मतलब इलेक्टोरल रोल होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आरपीआई 1950 के अंदर है। तो आरपीआई में ही लिखा हुआ है कि जो रिवीजन होनी चाहिए ना, जो मतलब कि आपका जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन हर कुछ समय बाद होते रहना चाहिए। तो उसी को जो है इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये करना चाहिए, जो कि अभी बिहार में हुआ है क्योंकि इलेक्शन से पहले वहाँ पर होना था। ठीक है, एंड टू इंश्योर द इलेक्टोरल रोल इज एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब कि एकदम सटीक है ये हो कि मतलब कोई ये नहीं है कि कोई डुप्लीकेशन है इलेक्टोरल रोल में, या फिर कोई बंदा जो डिसीज हो चुका है, जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम तब भी उनके नाम पे कोई वोट कर रहा है, समझ रहे हो। तो एक्यूरेट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ये भी चीज़ है ये तो। ठीक है, इन दिस इलेक्टोरल रोल इज एसेंशियली प्रिपेयर्ड अफ्रेश। अफ्रेश मतलब क्या होगा कि फिर से बनाया जाता है। ठीक है, विद हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन, घर घर जाकर पता लगा जाएगा, जैसे कि आपको सेंसस में नहीं होता कि घर पर आते कि कौन है, कितने साल के हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, ऐसी। ठीक है, फ्रेश फॉर्म्स इन्यूमरेशन होती है, फ्रेश फॉर्म्स भरे जाते हैं, जो मतलब वहाँ के जो सिटीजन है वो अपना अपना फ्रेश फॉर्म्स देते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी अगर चाहिए होते हैं डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड वो सब दिए जाते हैं। ठीक है, रेदर देन मेरली अपडेटिंग द एक्जिस्टिंग लिस्ट, वही जो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब ये जो आरपीआई एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 21 कहता है। ठीक है, मेनली ये याद रखना सेक्शन 21। ये मतलब अगर मेंस में होगा तो आपका मतलब थोड़ा सा कम ये होगा कि आप बहुत सटीक चीज़, एकदम एक्यूरेट चीज़ एफिशिएंसी के साथ लिख रहे हैं सेक्शन 21। और अगर आपका मान लीजिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स से कम आएंगे लेकिन एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि सेक्शन 21 एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू डायरेक्ट अ स्पेशल रिवीजन, ये स्पेशल रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब या तो उनको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का करवाना है या फिर किसी पार्ट का करवाना है या फिर पूरे इंडिया करवाना है। जैसे कि अभी मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा है कि हम ये फेज मैनर में पूरे के पूरे इंडिया का रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर से एक नए इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। ठीक है, रीजन क्या है इसका सर का, देखो लास्ट के अब क्या हुआ बिहार में, आपको पता है कि बिहार से जो होता है माइग्रेशन होता रहता है, जाते रहते हैं लोग, आते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि जो बिहार के लोग हैं ना वो जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन है कि वेस्ट बंगाल में भी वो बंदे का वोटिंग है और वहीं पर वो माइग्रेट हुआ है, कहीं और भी माइग्रेट हुआ, मान लीजिए महाराष्ट्र में हुआ है या फिर गुजरात में, तो वहाँ पर भी उसका नाम है। तो माइग्रेशन के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि डुप्लीकेशन हो रहा था वोटर्स का, क्योंकि इलेक्टोरल रोल तो दोनों जगह आ रहे हैं वो। तो लास्ट के माइग्रेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंसीज, न्यू वोटर्स ऐड हो रहे हैं या फिर जा रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी का मतलब कोई 18+ हो रहा है। ठीक है, तो लीडिंग टू डुप्लीकेट्स और ऑब्सोल्यूट एंट्रीज, इसके चक्कर में हमने एसआईआर करा है। ठीक, और ये नहीं कि पहली बार हुआ, ये बहुत पहले भी होता था, टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन ये कि बहुत टाइम से नहीं होता, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि करना जरूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इंश्योरिंग ओनली एलिजिबल सिटीजंस आर ऑन द रोल, भाई रिमूवल ऑफ डिसीज्ड इनएलिजिबल एंट्रीज, कि जो बंदा एलिजिबल 18+ है उसी को रखो तुम, ये नहीं है कि तुम मतलब वो एक ही बंदा 4 जगह है या फिर जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसका नाम भी इलेक्टोरल रोल में, उनको थोड़ा वो करो ना कि आप मतलब साफ करिए, क्लीन करिए इसको जो इलेक्टोरल रोल्स है बिफोर बिहार इलेक्शन। मतलब एक रीजन ये भी है कि बिहार इलेक्शन पहले क्योंकि क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहा था कि ये वोट कर भी सकता है या नहीं या फिर जो भी है, तो बिहार इलेक्शन से पहले ये जरूरी है, क्योंकि बिहार इलेक्शन जो बिहार है ना उसने जो ये रिवीजन किया था ये लास्ट टाइम किया था 2003 में, तो 2 डिकेट्स बीत गए, 2 डिकेट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है चीज़ों में। तो इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जरूरी है इनका पहले करवाना, कि देख तो लेके कितनी माइग्रेशन हो चुकी है, पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, लेकिन वो जो इलेक्टोरल रोल्स है वो वही पुराने हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, सम स्टेट्स हैवंट डन इंटेंसिव रिवीजन फॉर डिकेट्स ऑफ सर बिकम नेसेसरी, वही चीज़ की बहुत स्टेट्स ने करा ही नहीं काम, करते रहना चाहिए उनका भी, ये तुम्हारे एक्ट में भी लिखा हुआ है और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 324 के अंदर डायरेक्ट करता है, मतलब कि ईसीआई डायरेक्ट करेगा उनको। तो वही चीज़ हो गई। फीचर्स क्या है जो इस बार हो रहा है, डोर टू डोर इनोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर्स टू कलेक्ट फ्रेश इनोमिनेशन फॉर्म, वही इजी है, डोर टू डोर इनोमिनेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर मोर रिगरस डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कह रहे हैं कि 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं पर बिहार में जो आपका ये एसआईआर हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लोग एक्सक्लूड भी हो गए, तो इसकी वजह से जो है ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो आगे आपका इशू में जाएगा, लाइक डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, रेजिडेंस एक्सेट्रा। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टर, अब मान लीजिए आपका एक ड्राफ्ट बन जाएगा, अब उसको पब्लिक में पब्लिश कर देंगे कि हाँ ये हमने जो है ये इलेक्टोरल, अगर किसी को कोई दिक्कत है कि उनको ये लगता है कि नहीं हमारा नाम आना चाहिए या फिर हमारा नहीं मतलब नहीं, क्या किसी को लगता है कि इसका नाम क्यों आया, तो वो उसके लिए ऑब्जेक्शन भी ला सकता है। इसलिए नहीं कि ये एक बार बना दिया तो बना दिया, ये मतलब पब्लिकेट करा जाएगा वो ड्राफ्ट बिल, जैसे ड्राफ्ट बिल्स होते हैं ना कि पब्लिक को दिया जाता है फिर वो कहती है अमेंडमेंट्स के लिए, तो ऐसे ये है पब्लिक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को पहले पब्लिश करा जाएगा। ठीक है, अब एसआईआर क्या है ये एक मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, जो है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, ये क्या है, अराउंड 51 करोड़ वोटर्स को वो करेगा, मतलब पूरे इंडिया के अंदर 51 to 61 जितने भी हैं सबको करा जाएगा फेज मैनर के अंदर। कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। ठीक है, फर्स्ट फेज जो था बिहार में था, इसकी वजह से क्या हुआ था, 68 लाख नेम्स जो थे डिलीटेड हो गए थे इलेक्टोरल रोल से, कि जो मतलब 68 लाख पीपल है उनका नाम जो है वो डिलीट हो गया, इसकी वजह से क्रिटिसाइज हो रहा है। ठीक है, इसका मेन एम तो आपको पता ही है कि प्यूरीफाई करना है, एलिजिबल वोटर्स के लिए करना है, एक्यूरेसी लानी है, अप टू डेट करना है। ठीक है, टेक ड्रिवन है, सिस्टमेटिक करेक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, जो आरपी एक्ट है
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, ये डिफाइन करता है फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन। वही हमने ऊपर पढ़ा था। अब एक चीज़ है ये छोटा ना, मतलब ये छोटी सी पॉइंट होते हैं, लेकिन ये बंदों को पता नहीं होता, फिर वो बाद में दिक्कत देता है, वो 2 मार्क्स का आंसर पूरा गलत हो जाता है। बैकबोन क्या है, जो इंडियन इलेक्टोरल रोल्स है ना, ईसीआई, ये जो है ईसीआई नेट संभाल रहा है, समझिए। ईसीआई नेट क्या है, सीडैक का एक वो है, मतलब सीडैक ने बनाया है ये चीज़। सीडैक का हेडक्वार्टर का पुणे में है, टू मेक इलेक्टोरल रोल्स फुल्ली डिजिटल फॉर नेशन वाइड सिस्टम, ठीक है। जो ईसीआई नेट है वो उसकी बात चल रही है। अब हमने ये थोड़ा सर के बारे में फीचर्स पढ़ लिया, अब इशूज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़े बहुत। इशूज़ पहला क्या है कि एक्सक्लूजन का रिस्क है, क्योंकि अगर हमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि हम वो उसमें कह रहे थे कि आपका एनपीसी नेशनल रजिस्टर फॉर एनआरसी वो जो आसाम के अंदर हुआ था, तो उसकी वजह से भी यही कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत पुराने मांगे जाए, क्या किसी पे ना हो, तो उसकी वजह से अगर उनको एक्सक्लूड कर जाएगा तो ये तो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ना। तो ऐसे जो है अपोजिशन पार्टी या फिर जो लोग हैं वो इस चीज़ को इसलिए क्रिटिसाइज करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो एक बर्डन है डिलीटिंग नेम्स पे, कि हाँ भाई फिजिबिलिटी दूसरी बात कि इतने सारे लोग का हम हाउस टू हाउस जाकर अगर हम करेंगे तो डिजिटल चलेंगे, कैसे करेंगे। ये सेंसस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सेंसस में भी एक बन चुका है, लेकिन अभी वही चीज़ हम इलेक्टोरल रोल्स के लिए करें तो एक ऑपरेशन चलेगी, क्योंकि हमारे इलेक्शन भी जल्दी आ रहे हैं, समझ रहे। दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट बर्डन है ही। चौथा इलेक्टोरल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, कि जो ये है नहीं, ऐसे लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो रही है कि कोई कहता है कि आप इनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कोई कहता है कि नहीं हम तो भाई तो फेयर है वगैरह वगैरह, ठीक है। पांचवा पॉइंट है डाटा इंटीग्रिटी, क्योंकि जो डुप्लीकेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत मुश्किल है ना पता लगाना, कि इधर भी देखा आपने एकदम जैसे ईसीआई नेट है उसके अंदर वो है ही ऐसा जिसके अंदर कि आपको ये पता लग जाता है कि डुप्लीकेशन कहाँ हो रही है, कि ये नाम कहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स में, लेकिन तब भी वो ये होना कि एकदम इसको जीरो कर देना है, फिर एरर फ्री होना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो डाटा इंटीग्रिटी पे तो क्वेश्चन होता ही रहता है, ठीक है। अब भाई बिहार का जो लास्ट वो इंटेंसिव वो था रिवीजन था, वो 2003 में हुआ था, इसलिए जो है बिहार में इलेक्शन से पहले करा गया ये, ठीक है। अब सर का मतलब आप ये कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि जो सर है हेल्प इन क्लेंजिंग इलेक्टोरल रोल्स, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, रिड्यूसिंग फेक वोटर्स एंड एनहांसिंग वोटर रजिस्ट्री। मतलब आप ये इसके पॉजिटिव्स में लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ क्या है इसकी एसआईआर की, कि जो है इलेक्टोरल रोल्स को क्लेंस करेगा, कि साफ सुथरा करेगा, कि हाँ भाई ये होने चाहिए ये नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि ऐसा डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स होगा तो कहीं ना कहीं ये वन पर्सन वन वोट के खिलाफ जा रहा है, तो डेमोक्रेसी भी ऐसे दिक्कत में आएगी। सिर्फ फेक वोटर्स को हटा देगा और वोटर्स की जो रजिस्ट्री है उसको एनहांस करेगा, समझ रहे। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड, जैसे आपने अपना वो की फीचर्स पढ़ लिए, उसके मतलब वो पॉजिटिव्स पढ़ लिए, आपने उसके इशूज़ पढ़ लिए। अब आपके अगर इशूज़ है तो इशूज़ को हैंडल कैसे करा जाएगा, तो वे फॉरवर्ड के अंदर आपका इशूज़ को हैंडल करना सिखाते हैं, ठीक है। हैंडल करना सिखाते क्या है, मतलब क्या वे फॉरवर्ड क्या है। अब सबसे पहली बात ये, अगर डॉक्यूमेंट्स अगर इतने पुराने तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, आप हमें ऐसे डॉक्यूमेंट दीजिए, और उसके में भी अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर आउटरीच टू वल्नरेबल ग्रुप्स, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा तो यार जो पुअर फैमिलीज है, फिर जो माइग्रेटिंग वर्कर्स है, उन पर दिक्कत आने वाली है ये चीज़ में, क्योंकि क्या पता किसी डॉक्यूमेंट्स ना हो, रेजिडेंस के ना हो, जो भी एक्सेट्रा होते हैं, तो वल्नरेबल ग्रुप्स को हैंडल करो, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की। सेकंड, टैग और डाटा एनालिटिक्स यूज करो डुप्लीकेशंस के लिए, जो कि आपका ईसीआई नेट यूज कर रहा है, लेकिन हमें इसको और एग्जॉस्टिवली यूज करना चाहिए। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि रीजन होना चाहिए कि इंक्लूजन क्यों किया, एक्सक्लूजन क्यों किया, हमें पब्लिश डाटा करना चाहिए कि हमने कौन सी एंट्रीज को हटाया, किसको ऐड करा। तो ये होना चाहिए कि आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये ट्रांसपेरेंटली आपको शो करना चाहिए, जो भी ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है या फिर ईसीआई करवा रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। चौथा, पॉलिटिकली कंसेंसस होना चाहिए, कि जो ये ना हो कि यार ये इसके खिलाफ है, फेयरनेस होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब मैं अगर अपोजिशन हूँ और वो चीज़ सही हुई है तभी मैं उसके खिलाफ जाऊँ, तो ये मतलब जो है कंसेंसस बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस अपडेट करना चाहिए, रेदर देन मतलब एकदम आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं या फिर एकदम से कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूअसली कुछ टाइम बाद अपना ही अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको मतलब आप अगर 2 डिकेड बाद कोई चीज़ कर रहे हैं ठीक, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और उसकी वजह से जो है क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। इसलिए हमें जो है ये कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम हमें अपडेट करते रहना चाहिए लिस्ट को। थैंक यू।